एनिमे की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम युवा है वो बोलता है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मुझे पता था कि ये दुनिया मुझे नहीं स्वीकारेगी, पर जो भी हो मैं इतना लकी तो हूँ कि मैंने जन्म लिया। मैं हमेशा से किसी की मदद करना चाहता था, शायद कभी करूँ। तभी सीन चेंज होता है और एक लड़की की आवाज़ आती है। वो बोलती है, प्लीज़ रुक जाओ प्लीज़। कुछ लड़के उसको परेशान कर रहे होते हैं। तभी युवा की नज़र उस लड़की पे पड़ती है और युवा उन गुंडों का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। गुंडे बोलते हैं, क्या बे मोटे, अपने काम से काम रख। मगर युवा फिर भी बोलता है उस लड़की को जाने दो। पिटता है बेचारा, पर वो लड़की उससे इम्प्रेस हो जाती है और फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है। फिर युवा वहाँ से चला जाता है। वो लड़की उससे पूछती है, ठीक हो तुम? तो युवा बोलता है, मैं ठीक हूँ। फिर युवा वहाँ से चला जाता है। जाते हुए उसे अपने दादाजी की बात याद आती है, जो बोलते हैं जो मुसीबत में होते हैं उनको हमेशा काइंडनेस से ट्रीट करना चाहिए, और उसके लिए हिम्मत लगती है युवा, याद रखना हमेशा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हमारे एमसी के कुछ चोट लगी है और वो अपने घर पहुंच जाता है। उसके घर के दरवाजे पर अगली और फैट लिखा होता है। उससे उसको एक बात याद आती है कि हमेशा से उसको अगली और फैट नाम से चिढ़ाया जाता है। उससे उसको एक बात याद आती है कि हमेशा से उसको अगली और फैट नाम से चिढ़ाया जाता है। स्कूल में ही नहीं पर उसके पेरेंट भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जस्ट बिकॉज उसके दूसरे भाई बहन उससे सुंदर थे। और मिडिल स्कूल में हालात और भी बदतर हो गए उसके। वो अपने घर पे लेटते हुए सोचता है कि उसके ग्रैंडफादर ही थे जो हमेशा उसकी मदद करते थे, उसको सोचते थे और उसके लिए प्यार करते थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि युवा के ग्रैंडफादर एक्सपायर हो जाते हैं। जब से युवा अकेले ही रहता है। उसके पेरेंट्स आए थे उससे प्रॉपर्टी छीनने, मगर युवा के ग्रैंडफादर ने सारे इंतज़ाम पहले से ही कर रखे होते हैं। फिर उसके पेरेंट्स हार मानकर युवा को अबैंडन करके चले जाते हैं। युवा अपना पेट पालने के लिए पार्ट टाइम जॉब करता है। फिर सीन चेंज होता है और एक ग्रेजुएशन सेरेमनी दिखाई जाती है। ये मिडिल स्कूल के बच्चों की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। बाहर सब बच्चे खुश होके एक दूसरे को कॉन्ग्रेट्स करते हैं। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं युवा बाहर की तरफ जा रहा होता है कि कुछ बच्चे उसको गिरा देते हैं। युवा उनसे बोलता है उसको जाने दो, उसको पार्ट टाइम जॉब पे जाना है। फिर वो लड़के ये सुन के उसको पीटना स्टार्ट कर देते हैं। उसके सुंदर भाई बहन बस दूर से उसको पिटते हुए देखते हैं। फिर सीन चेंज होता है और स्कूल से सारे बच्चे चले जाते हैं और युवा खुद को संभालता है और अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए रवाना हो जाता है। उसको वहाँ से भी निकाल देते हैं क्योंकि वो लेट हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और युवा अपने घर पहुँच जाता है और कप रामेन नूडल एज अ डिनर खा रहा होता है। फिर वो अपने आप को मिरर में देखते हुए रोने लगता है और गुस्से में ही युवा मिरर को तोड़ देता है और वो गुस्से में ही मिरर के साइड वाली दीवार को घूसा मारता है और उसके फोर्स से दीवार घूम जाती है। जहाँ उसके ग्रैंडपा की ऑल ओवर वर्ल्ड की कलेक्शन रखी हुई थी, उसे एक मिस्टीरियस डोर भी मिलता है। ड्यू टू क्यूरियोसिटी वो उसे खोल देता है। डोर से एंटर करने पर उसके सामने एक फ्लोटिंग स्क्रीन अपीयर हो जाती है जिस पे लिखा होता है डोर टू अनदर वर्ल्ड। युवा को कुछ समझ नहीं आता पर उसको ये एक वीडियो गेम की तरह लगता है। युवा के स्टैट्स 1 है अभी। फिर वो विंडो खोलकर बाहर देखता है और उसको सच में विश्वास हो जाता है कि ये एक अनदर वर्ल्ड ही है। फिर वो टेबल पे पड़े एक कागज़ को पढ़ने लगता है। युवा उस लेटर को पढ़ नहीं पाता क्योंकि वो अनदर वर्ल्ड की लैंग्वेज में लिखा होता है, तो वो अपनी लैंग्वेज वाली स्किल यूज़ करता है और फिर उस लेटर को पढ़ता है जहाँ लिखा होता है, इस घर का ओनर अपनी ज़िंदगी के लास्ट टाइम राइट ऑफ ओनरशिप इस घर की इसको सौंपता है जिस बंदे को ये घर सबसे पहले मिला, और ओनरशिप अपने आप अपडेट होगी मैजिक से। जिस बंदे को ये घर मिला वो उसका ओनर होता है और ओनर के अलावा इस घर के अंदर एंटर करना इम्पॉसिबल है। फिर युवा हाउस में से एक सॉर्ड लेके बाहर आता है उसे यूज़ करने। फिर वो एक स्पीयर यूज़ करता है, फिर डेथ साइट और फिर एक इन्फिनाइट गॉन्कलेट। फिर वॉइड वो यूज़ करता है। उसे ये समझ आ जाता है कि ये सारे वेपन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। फिर वो उन सभी वेपन्स को एक पोर्टल के अंदर डाल देता है। तभी एक लेवल 300 ब्लडी और उसके घर में घुसने की कोशिश करता है पर वो फोर्स फील्ड से रुक जाता है।
फिर वो ब्लडी और एक ट्री को उखाड़ के फेंकता है, फिर भी कुछ नहीं होता। फिर युवा अपने स्पीयर को फेंक के उस ब्लडी और को मार देता है। आफ्टर डिफीटिंग इट, युवा का लेवल 100 लेवल अप हो जाता है। उसको ब्लडी ओग से ग्रेट फैंग ऑफ ब्लडी स्पेंट ओग मैजिक स्टोन भी मिलता है इन फॉर्म ऑफ पॉइंट। और जब भी युवा अपने घर से बाहर जाता है अनदर वर्ल्ड के, उसके सारे पॉइंट्स एसेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको 1,50,000 यानी एग्जैक्टली पॉइंट्स मिलते हैं। फिर वो पॉइंट्स यन में कन्वर्ट होके एज अ मनी युवा को मिलते हैं। फिर रात में हमारे एमसी की बॉडी में कुछ सेलुलर चेंज होते हैं और फिर सुबह उठकर जब वो अपने आप को फील करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है और वहाँ वो वैरायटी के प्लांट्स को डिस्कवर करता है जो उसके घर के पास ही हार्वेस्ट हो रहे थे। फिर वो एक स्लाइम पे अटैक करता है एक स्पीयर थ्रो करके। उससे उसे हेल स्लाइम कोर मिलता है, एक हेल स्लाइम जेली और मैजिक स्टोन सी मिलता है और एक नेकलेस ऑफ द ब्लैक मून। और उसके बाकी के आइटम मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन मनी से वो अपने लिए एक न्यू स्कूल यूनिफॉर्म टेलर से बनवाता है। पर उससे पहले वो मार्शल आर्ट्स की बुक्स परचेज करता है और खुद खाना बना के भी खाता है। अब धीरे धीरे युवा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनता जा रहा है। फिर सीन चेंज होता है और युवा स्पीयर लेके एक गॉब्लिन इलाइट से लड़ने जाता है जिसको वो एक स्पीयर थ्रो में ही ख़त्म कर देता है। पर इस बार वो लेवल अप नहीं होता। आगे सीन चेंज होता है और युवा अपनी नई स्कूल यूनिफॉर्म पहन के स्कूल की तरफ जा रहा होता है कि सब लोग उसको ही निहार रहे होते हैं। कोई बोलता है ये तो एक मॉडल है, कोई उसे बहुत हैंडसम बताता है, स्पेशली लड़कियाँ। उसके सुंदर भाई बहन भी छुपकर उसको स्कूल जाते हुए देखते हैं। वेल वो बोर्ड पे देखता है उसको कौन सी क्लास अलॉट हुई है और वो सेम क्लास में ही होता है। फिर वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। तभी कुछ लड़के उससे पूछते हैं क्या तुम ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो। वो बोलता है शॉक होके नहीं मैं हूँ युवा तेंजो। सब शॉक्स हो जाते हैं, स्पेशली उसके सुंदर भाई बहन। फिर वो अपने आप को स्कूल के मिरर में देख के खुद ही शॉक हो जाता है। तभी सीन चेंज होता है। सब उसे स्कूल के पीछे वाली बिल्डिंग पे घेर के उससे पूछते हैं तुम क्या करते हो, तुम मजाक कर रहे हो ना तो कि तुम ही युवा तेंजो हो। उसके भाई बहन बोलते हैं तुम हमसे किसी चीज़ में नहीं जी सकते, तुम हमेशा से स्टूपिड और हमसे इंफीरियर रहोगे। तभी एक लग्जरियस ब्लैक कार वहाँ पे खड़ी हो जाती है। उसमें से एक सुंदर लड़की निकलती है और बोलती है तुम युवा तेंजो हो राइट। और एक स्क्रीन अपीयर होती है जिस पर लिखा होता है साई अकेडमी एंड देन एपिसोड 1 एंड हियर। वेल इफ यू वाचिंग टिल नाउ प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।